Assalamu alaikum, dear students of class 5th. I once again welcome you in LMS class. This is subject mathematics, class 5th, and as you know, we are continuing with our topic area and its boundary. Dear students, in this chapter there is a subtopic save the words. The fun of this merry math is that every question starts with a story or an activity. Dear students, mathematics can be understood by doing activity. And this merry math is full of activities. Dear students, save the words is a topic. Now we are going to discuss what this topic tells us. There are two beautiful lakes near a village. एक गांव के नजदीक दो झील है, लेक्स है. पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक्स इन बोथ द लेक्स. यहाँ पे लोग बोटिंग के लिए और पिकनिक के लिए आते हैं. प्यारे बच्चों, बोटिंग क्या होती है? वो नाव चलाने, नाव पे चढ़ने या खुद वो चलाते हैं और इस लेक में नाव चलाते चलाते खूब मजा लेते हैं. ये एक किस्म की सैर तफरी है, जिस तरह हम डल झील में देखते हैं. द विलेज पंचायत इज वरीड दैट विद द नॉइज ऑफ द बोट्स द बर्ड्स विल स्टॉप कमिंग. Dear students, the village panchayat of the said village, they worried that if the boats continue to run in these lakes with the noise of these boats, the birds will stop coming. The panchayat wants motor boats in one lake. अब पंचायत ने फैसला लिया कि एक लेक में हम मोटर बोट्स लगाएंगे. द अदर लेक विल बी सेव्ड फॉर बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट. और दूसरा जो लेक है ये हम रखेंगे बर्ड्स के लिए ताकि वो घोंसले बनाएं. नाउ देयर आर टू फिगर्स ऑफ these lakes. You can see this is on your mathematics book. You can see fig A and fig B. Now there is a question. How many centimeters is the length of the boundary of lake A? अब हमें एरिया निकालना है लेक ए का भी और लेक बी का भी. तो जैसा हमने सीखा है, द मेन डेफिनेशन ऑफ फाइंडिंग द एरिया इज, हमने ये किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि हमने कैसे किया था एरिया जब हमने ये एरिया एंड बाउंड्री चैप्टर स्टार्ट किया था. यहां पे ड्राइंग की हुई है, स्क्वायर्स बनाए हुए हैं. हमें क्या करना, हमें गिनना है कि ए ड्राइंग कितने स्क्वायर्स में है, बी ड्राइंग कितने स्क्वायर्स में है. जितने स्क्वायर्स में ए ड्राइंग होगी वो उसका एरिया होगा और जितनी स्क्वायर्स में बी ड्राइंग होगी वो बी का एरिया होगा. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू follow a rule. What is that rule? One full square means 1 square centimeter. Half square means you have to understand that we have understood already that half square means 1. Half square is also means 1. हाफ को हम एक के बराबर मानते हैं. एक फुल स्क्वायर तो है ही स्क्वायर, लेकिन अब जब आधा होगा
तो अगर कहीं पे ये ड्राइंग आधे स्क्वायर पे पड़ी होगी तो हम उसको मानेंगे क्या, उसको भी हम 1 स्क्वायर कंसिडर करते हैं। आधे से जो कम होगा उसको हम छोड़ते हैं, उसको हम नहीं गिनते हैं। ये रूल है जो हमने पहले भी ये चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। अब जब हम गिनते हैं फिगर ए, ये 33 उसका स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आता है, क्योंकि इसमें से फुल स्क्वायर्स आते हैं और हाफ स्क्वायर्स भी आते हैं। जब हम उनको दोनों को गिनते हैं तो आप खुद भी गिन सकते हैं घर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जब आप गिनोगे तो ये 33 सेंटीमीटर आएगा। या अगर आपको कम ही आएगा, आप ये खुद घर में गिनना, तो जितने सिर्फ रूल याद रखना है, फुल स्क्वायर मीन्स फुल 1 स्क्वायर एंड हाफ स्क्वायर यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो 1, हाफ स्क्वायर इज ऑल्सो 1। तो इसका क्या आता है एरिया, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। और दूसरे का जो बाउंड्री है, दूसरे लेक की जो बाउंड्री है ड्राइंग बी की, वो 26 आता है। जब हम गिनेंगे यानी वो बाउंड्री कितने स्क्वायर पे पड़ती है, 26 पे। इसमें हाफ भी आते हैं, फुल भी आते हैं, और हाफ से कम आते हैं उनको हम छोड़ते हैं, दैट वी नेग्लेक्ट। नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन। आपने देखा फिग ए का जो एरिया है वो है 33, फिग बी का जो एरिया है वो है 26। आप यहां पे और एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए। अब एक्चुअल बाउंड्री हमें यहां पे याद रखना, 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्राइंग इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ये यहां पे लिखा हुआ है, हिंट दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर जो ड्राइंग है वो असल में ग्राउंड में 1 किलोमीटर के बराबर है। अगर ड्राइंग ए निकला हमें 33 सेंटीमीटर, दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई इट विद 1 किलोमीटर एंड इट विल बिकम 33 किलोमीटर। सिमिलरली 26 है लेक बी की बाउंड्री, तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 1 किलोमीटर, दैट विल बिकम 26 किलोमीटर। हो गए ये 4 पार्ट। ए का आंसर है 33, बी का आंसर है 26, सी का आंसर है लेक ए की एक्चुअल बाउंड्री, इसको 1 किलोमीटर के साथ आपको मल्टीपल करना है, और डी की है लेक बी की एक्चुअल बाउंड्री, उसको भी आपको 1 किलोमीटर के साथ क्या मल्टीपल करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि जो हमने लेक ड्राइंग पे लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो उसके बाद चौथा है, लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग्स। जिस फिगर का या जिस ड्राइंग का ज्यादा एरिया है उसमें हम बर्ड रखेंगे, क्योंकि जब ज्यादा एरिया होगा तो वहां पे ज्यादा घोंसले बनेंगे, तो वहां पे ज्यादा बर्ड्स अंडे डाल सकते हैं। सो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स। अब आप बताइए कौन सा लेक बर्ड्स के लिए हम रखेंगे, ए या बी। ऑब्वियसली जिसका एरिया ज्यादा होगा दैट इज ए, 33 सेंटीमीटर, यहां 33 किलोमीटर। वेरी गुड। विच लेक शुड बी यूज्ड फॉर बोट्स। अब बोट्स के लिए कौन सा रखेंगे हम, फिग बी, क्योंकि उसका एरिया कम है, क्योंकि हमने फैसला लिया है, पंचायत ने फैसला लिया है जिसका एरिया ज्यादा होगा वो हम रखेंगे बर्ड्स के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नेस्ट्स बना सके, ज्यादा से ज्यादा घोंसले बना सके, और इससे ज्यादा ये बर्ड्स बढ़ेंगे और बर्ड्स ज्यादा से ज्यादा विजिट करेंगे। जब बर्ड्स विजिट करेंगे तो हम ये दूर दराज इलाकों से बर्ड्स आते हैं, झील ढल में भी आते हैं, अगर आपने देखा होगा झील वलर में भी आते हैं, तो हम उनका वो सैर वो देखने के लायक होता है। जब बर्ड्स एक लेक में पूरी दुनिया से बर्ड्स आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स आते हैं, तो वो देखने के लायक होता है। इसीलिए पंचायत ने यह फैसला किया कि बर्ड्स ज्यादा से ज्यादा घोंसले बनाएं, ज्यादा से ज्यादा बर्ड्स विजिट करें। इसलिए हम बोट्स के लिए क्या रखेंगे, बी, और ये बर्ड्स के लिए रखेंगे ए, और बोट्स के लिए रखेंगे बी। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर लेक बी ऑन द ड्राइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल रेट इन स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर मैंने आपको दिखाया, इसमें 15 किलोमीटर कंप्लीट स्क्वायर आते हैं, हाफ आते हैं स्क्वायर किलोमीटर। अब वो आपने गिनने हैं तो वो आता है 26 को हम किलोमीटर के साथ 1 किलोमीटर, दैट इज 26 किलोमीटर। वी विल कंटिन्यू विद दिस इन अनदर वीडियो। नाउ वी हैव अनदर स्टोरी, King's story. We will continue it in another video. Thanks. Have a nice